हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष सहगल। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और मैं करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट है कि HbA1c टेस्ट आखिर होता क्या है और ये कैसे हमें 3 महीने का औसत शुगर बता देता है। दूसरा पार्ट, ये टेस्ट हम कब करते हैं और HbA1c का नॉर्मल रेंज क्या होता है। और तीसरा और फाइनल पार्ट होगा, क्या इस टेस्ट में भी कुछ कमियां हैं और क्या इससे भी बेहतर तरीका है हमारे पास अपना शुगर जांच करने का। तो ये 3 पार्ट्स में ये वीडियो होगा। दोस्तों, HbA1c टेस्ट आखिर होता क्या है। हम सब जानते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं जिन्हें RBC कहते हैं। इन RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है, पिगमेंट है, जिससे रेड ब्लड सेल को उसका कलर मिलता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे लंग से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना। अब जिस तरह आयरन मतलब लोहे को जंग लगता है हवा में नमी की वजह से, इसी तरह हमारा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होता है, उससे रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को ग्लाइकेशन या ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। उसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर HbA1c कहते हैं। तो अगर हम ये अंदाजा लगा लें कि कितना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बन गया है, तो उससे हम ब्लड में शुगर कितनी है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब अगर ब्लड शुगर हमारा लो है तो थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन ही, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा, HbA1c कम रहेगा। अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है तो ज्यादा हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से रिएक्ट कर पाएगा, ज्यादा HbA1c, ज्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो अब क्योंकि RBC का मतलब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन, मतलब उसकी जिंदगी करीब 90 से 120 दिन की होती है, मतलब 3 से 4 महीने की होती है। अब हमारे ब्लड में कितना शुगर है, RBC के लाइफ स्पैन में वो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता जाएगा। जैसे RBC नया नया बना है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में धीरे धीरे वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा जब तक कि वो RBC खत्म ना हो जाए। तो वो HbA1c उसमें इकट्ठा होता रहेगा। तो क्योंकि RBC का लाइफ स्पैन 90 से 120 दिन का होता है और क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में अलग अलग टाइम पे पैदा हुए RBCs होते हैं, तो किसी एक टाइम पे अगर हम HbA1c टेस्ट करें कि वो कितना परसेंट है टोटल हीमोग्लोबिन का, तो वो हमें पिछले 2 से 3 महीने का औसत शुगर हमें बता सकता है। मतलब जब हम शुगर सीधे सीधे नाप सकते हैं अपने ब्लड में, तो हम HbA1c टेस्ट क्यों करना चाहते हैं? उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारा शुगर दिन भर में सुबह से शाम तक बदलता रहता है और हम औसतन दिन में कितनी बार शुगर चेक कर सकते हैं। मतलब हम सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, बार बार नहीं कर सकते। इसी तरह दिनों में और हफ्तों में भी शुगर बदलता रहता है। मान लीजिए हमने दवाई फिलहाल बंद कर रखी है, या अब कुछ दिनों से हम थोड़ा मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, या एक्सरसाइज हमने बंद कर रखी है, या एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। इन सब बातों का शुगर पे प्रभाव पड़ता है। शुगर कम ज़्यादा वक्त के साथ होता रहता है। तो एक बार या 2 बार या कुछ बार शुगर चेक करके हम वो बड़ी पिक्चर मिस कर सकते हैं। HbA1c इन सब कमियों को दूर करके हमें 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर बता देता है। चाहे वो कम रहा हो, ज्यादा रहा हो, जो भी फ्लक्चुएशंस रहे हो, वो उस सब को टोटल मिला के एक एवरेज शुगर बताता है। इसीलिए टेस्ट जरूरी है और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि ये टेस्ट हम कब करते हैं। वेल, इस टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हैं, यूज हैं। पहला जो है वो है डायबिटीज का डायग्नोसिस करने के लिए, ये बताने के लिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो है मॉनिटर करना, जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि शुगर कितना कम हो रहा है। जो डायग्नोसिस है उसमें HbA1c को हम कैसे यूज करते हैं। नॉर्मल HbA1c 5.7 से कम होता है और डायबिटीज तब कहते हैं जब वो 6.5 या उससे ज्यादा हो। इसके बीच का जो वैल्यू है 5.7 से 6.4 तक, उसे प्री डायबिटीज कहते हैं। मतलब अभी डायबिटीज हुआ नहीं है लेकिन होने की कगार पे है।
अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम डायबिटीज होने से इस स्थिति में रोक सकते हैं। इसी तरह जब HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा हो जाए तब मतलब डायबिटीज हो गया है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि 6.5 वाली वैल्यू हमने कैसे तय करी, मतलब ये 6.5 ही क्यों है जिसके बाद हम डायबिटीज कहते हैं, 7 के बाद क्यों नहीं कहते, 8 के बाद क्यों नहीं कहते। वेल, ये ऐसे ही तय नहीं की गई है, इसके पीछे बहुत सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है और वो एविडेंस हमें ये बताता है कि जैसे ही HbA1c 6.5 से ऊपर जाना शुरू होता है वैसे वैसे डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब शुगर की वजह से आंखों पे जो बुरा असर होता है, उसकी शुरुआत HbA1c 6.5 से हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत HbA1c से 6.5 से हो जाती है, इसीलिए हम डायबिटीज का डायग्नोसिस इस HbA1c वैल्यू पे करते हैं, वो वैल्यू 6.5 है। तो पहला तो HbA1c का यूज हो गया डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है हमारे डायबिटीज के ट्रीटमेंट से हमें कितना शुगर हम मैनेज कर पा रहे हैं उसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए। इस चीज के लिए HbA1c गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए HbA1c इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड है? क्योंकि HbA1c कम करने से हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड स्टडीज हैं जो बताती हैं कि HbA1c कम करने से हमारे डायबिटीज से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। क्या टारगेट होता है ज्यादातर लोगों में? ज्यादातर लोगों में HbA1c का टारगेट हम 7 से कम रखते हैं। सभी में नहीं, ज्यादातर में। कुछ लोगों में, जैसे जो वृद्ध होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको हार्ट की, किडनी की दिक्कत है या और कुछ साथ में कोमॉर्बिडिटीज हैं, तब हम थोड़ा टारगेट रिलैक्स भी कर सकते हैं। HbA1c हम 7.5, 8, 8.5 तक भी टारगेट रख सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि कम उम्र का है और उसको कोई और साथ में दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हेल्दी है, तो HbA1c का टारगेट हम 6.5 भी रख सकते हैं। बट ज्यादातर लोगों में जो इंटरनेशनल ग्लोबली रिकमेंडेड टारगेट है वो है HbA1c 7 से कम मेंटेन करना। सो HbA1c के दो यूज हैं, पहला डायबिटीज की डायग्नोसिस और दूसरा उसके ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए कि शुगर हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। अब तीसरा और फाइनल पार्ट इस वीडियो का ये है कि क्या वाकई HbA1c टेस्ट में भी कुछ कमियां हैं, और वो क्या कमियां हैं? वेल, कमी ये है कि कुछ एक ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें HbA1c शुगर ज्यादा ना होने के बावजूद भी ज्यादा आता है। इसी तरह कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें शुगर ज्यादा होते हुए भी HbA1c ज्यादा नहीं आता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमी ये है कि HbA1c हमें हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नहीं बताता। अगर किसी की शुगर बहुत ज्यादा कम हो रही है दिन भर में कभी भी, HbA1c उसके बारे में हमें नहीं बताएगा, वो तो सिर्फ पिछले 3 महीने का औसत हमें बता देगा। हाइपोग्लाइसीमिया खास तौर पे उन लोगों में ज्यादा होता है जो इंसुलिन ले रहे होते हैं। उन लोगों में खाली HbA1c अगर हम करें और दिन भर की शुगर चेक ना करें या कभी कभी रात में चेक ना करें तो हाइपोग्लाइसीमिया को हम मिस कर देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है HbA1c टेस्ट का। इसको सरकमवेंट करने के लिए जो नई चीज आजकल हमारे पास है उसे कहते हैं CGMS, मतलब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक चिप के जैसा होता है जो हमारी बाजू पे या थाई पे लग सकता है और ये हर 15-15 मिनट में शुगर रिकॉर्ड करता है पूरे 24 घंटे का। और इसी तरह कोई कोई CGMS 7 दिन के होते हैं, कोई 10 दिन, कोई 14 दिन। तो 7 से 14 दिन का हमें पूरा हर 15 मिनट का ग्राफ ये बना के दे सकता है। इससे हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे TIR बोलते हैं, टाइम इन रेंज। वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो CGMS HbA1c का एक इंप्रूवमेंट हो सकता है इस रिगार्ड में कि ये हमें हाइपोग्लाइसीमिया में भी साथ साथ बता देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।